चल रही है, 2:30 बज रहा है, कोई होश है? और सारे गंदे पानी में हमारे कपड़े धो रही हो। सारे मेरे महंगे महंगे कपड़े मैं मॉल से लेके आती हूँ, इसलिए खराब होते हैं, इसलिए उसमें इतनी गंदी बदबू आती है। समझ नहीं आता करती क्या हो? खाने में तुम्हारा हाथ नहीं रुकता, हर वक्त माँ फोन पे लगी रहती हो चुगलियां करने में। हमारे घर की तो तुम्हें कोई परवाह है नहीं, तुम्हारे बाप का तो बिल जा नहीं रहा ना, तुम्हारा बाप यहाँ पे पैसे भेज रहा, पैसा तो मेरे बाप का जा रहा ना, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। मुझे अब ये बताओ, तुम दोनों किस चीज का कलेश कर रही हो घर के अंदर? क्यों अशांति फैला रखी है? तुम मुझे कह रही हो मम्मी क्या कलेश मचा रखा है? बोलो अपनी बहू को, इसे समझ नहीं आता क्या? इतने गंदे पानी में हमारे कपड़े धुल रहे हैं। अरे कहाँ से गंदे पानी में कपड़े धो रही? कपड़े तो हमारे कपड़े बाहर डले हुए हैं, ये तो पायदान हो रहे हैं, उसमें पोछे हो रहे हैं, उसमें धुल रहे हैं। पागल हो गई है क्या तू? बिल्कुल ही क्या चाहती है तू? ही सारी लड़ाई की जड़ है मेरे को लगता है। 2-2 मिनट में मेरे पास आ जाएगी चुगली खाने के लिए उसकी। अब वो अपनी माँ से बात भी ना करे क्या? इतनी पाबंदी लगा दूं उसके ऊपर? मम्मी मैंने खुद देखा था, मैं क्यों करवाऊंगी आप दोनों की लड़ाई? अरे मेरे को क्या ही लेना देना इस औरत से? मैं आके आपको ये बता दूं कि क्या कर रही है? हमारे घर का घी लगा लगा के खा रही है, लस्सियां पी रही है, एसी चला चला के बैठ रही है, वो सब आपको नहीं दिखता। मैं क्या कर रही हूँ ये दिख जाता है तुम दोनों को। घी खा रही है, बात कर रही है, कपड़े कर रही है, क्या कर रही है ये? तूने भी कल तो पराये घर जाना है, छोड़ दे ये हरकतें। हाँ मेरी बहुत भारी गलती है ये। जब तू मेरे पास पहली बार चुगली करने आई ना, उसी से हमें तेरे मुंह पे एक चांटा मारना था खींच के। हर समय भाभी के पीछे पड़ी रहेगी, चुगलियां करती रहेगी। ऐसे ही नंदे अपना कल खराब करती हैं। कल किस मुंह से तू इस घर में आएगी ब्याह के बाद, जब तू अपने लिए अपनी अभी से इतने कंडे बो रही है? वो ही तेरा स्वागत करेगी, और ये कुछ करके जा रही है, वो तेरे को देखेगी भी नहीं, रोती रही हो फिर अपने ससुराल में बैठ के। अब मम्मी मुझे समझ आ गया, तुम मेरी नहीं तुम इसकी ही सास हो। ऐसा करो तुम दोनों एक साथ रहो, और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। मम्मी मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा देगी ना, तुम मेरे पास ही आओगी और मैं तुम्हें पूछूंगी भी नहीं। वैसे भी मेरी शादी होगी ना, तो मैं इस घर में लौट के तो कभी भी नहीं आऊंगी, इस चीज की उम्मीद मत रखना आप। हाँ दीदी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। आप हम दोनों के बीच में कलेश डलवा रहे हो, और आपने शायद देखा नहीं होगा जो मम्मी जी ने देखा है। उस मशीन में पोचे और पायदान गंदे कपड़े धुल रहे हैं, इसलिए वो पानी गंदा है। सबसे पहले मैं मम्मी जी और आपके कपड़े धोती हूँ, फिर मैं इनके कपड़े धोती हूँ, और सबसे आखिरी में अपने कपड़े धोती हूँ। और जो पानी बच जाता है ना दीदी, उसमें मैं गंदे पोचे पायदान और गंदे मैले कपड़े धोती हूँ। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्लीज़ दीदी हमारे बीच में कलेश डालने की कोशिश मत करो। आपने भी एक दिन अपने ससुराल जाना है, और मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा। जो बेटियां शादी से पहले अपने मायके में अपनी बिगाड़ के जाती है ना ससुराल में, फिर उनकी माँ के बाद उन्हें भाभियाँ बिल्कुल नहीं पूछती, क्योंकि वो जो कुछ करके जाती हैं वो तो अपने कर्म भूल जाती हैं। फिर बाद में कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, हमारा भाई हमें पूछता नहीं, हमारी भाभी हमें पूछती नहीं है। आने दो आज भाई को, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी, और पापा से भी मैं बताऊंगी सारी बातें।